नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान में उच्च अलर्ट घोषित किया गया। ये क्या हुआ और अब क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। इस संकट को समझने के लिए हमें पहले 22 अप्रैल 2025 तक जाना होगा, जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें हिंदू और नेपाली पर्यटक शामिल थे, की मौत हो गई थी। भारत ने तुरंत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसका जवाब देने के लिए 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर बेहद तेज और सटीक था। हमलों ने उन स्थानों को निशाना बनाया जहां पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकाने और संसाधन हो सकते थे। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में लगभग 70 आतंकवादी मारे गए हैं। भारत सरकार का कहना है कि यह हमला आतंकवादी समूहों के खिलाफ आत्मरक्षार्थ किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल थे। भारत ने कहा कि यह हवाई हमले युद्ध की घोषणा नहीं थे, बल्कि नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी कदम था। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला बिना उकसावे के किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के हमले को अनप्रोवोक यानी बिना उकसावे का हमला करार दिया है। पाकिस्तान के अनुसार इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह दावा भी किया है कि उसने भारतीय विमानों को गिरा दिया है और अब वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने इस हमले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की धमकी दी है और कहा है कि वे स्थिति को और बढ़ा सकते हैं। दोनों देशों के बीच भारी गोला बारूद का आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें दोनों ओर से हताहत होने की खबरें हैं। यह संघर्ष केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी बन चुका है। पाकिस्तान ने भारत के हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत और 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं भारत में पाकिस्तानी गोलाबारी में 7 नागरिकों की मौत और 35 घायल होने की खबरें आई हैं। इन हमलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। भारतीय कश्मीर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तानी कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इस बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भी शांति की अपील की है, क्योंकि अब यह स्थिति युद्ध की ओर बढ़ सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान में सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने का सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। कई अन्य देशों ने भी पाकिस्तान के लिए यात्रा सलाहें जारी की हैं, जिसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस संघर्ष के कारण उड़ानें रद्द और मार्ग परिवर्तित हो रही हैं। भारत के कई हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के एयर स्पेस को भी कड़ी सुरक्षा के तहत रखा गया है। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। अगर आप इस क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा सलाहों पर ध्यान दें और स्थिति के बारे में अपडेट रहें। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। वर्तमान में दोनों देश उच्च अलर्ट पर हैं और स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। और अगर दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रित नहीं किया, तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। अब देखना यह है कि दोनों देश कैसे इस स्थिति को संभालते हैं। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है और दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस संघर्ष के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि शांति संभव है या युद्ध अपरिहार्य है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही इस संघर्ष पर और अपडेट के साथ वापस आएंगे। सुरक्षित रहें सभी।